प्रिय भाई बहनों, अभ्यास प्रश्न 3.1 में देखेंगे। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। क्वेश्चन 1 है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। आकृति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। पहला इसमें पार्ट 1 जो है वह है, पार्ट 1 में साधारण ए पार्ट है। ए पार्ट है साधारण वक्र। साधारण वक्र आपको बताना क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स पार्ट और सेवंथ पार्ट। ये साधारण वक्र है, ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है साधारण वक्र। साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र में आंसर हो जाएगा यही 1 है, 2 है, एक बंद भी है, 5 है, 6 है और सेवंथ पार्ट है। इसके बाद सी पार्ट है बहुभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुभुज में आपका फर्स्ट है बहुभुज, सेकंड बहुभुज है। और डी पार्ट है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज में आपका सेकंड है। और ई पार्ट है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो। तो इसका आंसर, एक चतुर्भुज बनाना जो उत्तल न हो अर्थात अवतल हो, तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आकृति। फर्स्ट आकृति को आप यहाँ ऐसे बना सकते हैं। ये बहुभुज है, पंचभुज है, ये उत्तल नहीं है क्योंकि इसका यह कोण जो है 180 अंश से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? इसमें ए है उत्तल बहुभुज में, ए है उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज में सभी चतुर्भुज आते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 2 विकर्ण। और बी है आयत। बी पार्ट है आयत। तो आयत में भी हो जाएगा 2 विकर्ण। 2 विकर्ण होते हैं आयत में। और सी पार्ट है त्रिभुज। त्रिभुज, एक त्रिभुज।
तो इसका हो जाएगा कोई भी कर्ण नहीं, त्रिभुज में कोई भी कर्ण नहीं होता, नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समबहुभुज का नाम बताइए। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें नंबर 1 3 भुजाएं हों। 3 भुजाएं हों तो 3 भुजाओं के लिए नाम हो जाएगा इसका आंसर त्रिभुज। ये इसका आंसर हो गया त्रिभुज। दूसरा है इसका दूसरा पार्ट, 4 भुजाएं, समबाहु त्रिभुज होगा। पहले में समबाहु, क्योंकि सम चतुर्भुज कहा गया है, समबहुभुज में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये इसका आंसर। और दूसरा पार्ट है 4 भुजाएं हों। 4 भुजाएं हों तो 4 भुजाओं के लिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये आंसर हो जाएगा। और तीसरा पार्ट है 6 भुजाएं हों। 6 भुजाएं, तो 6 भुजाओं का आंसर हो जाएगा समषष्ठभुज। समषष्ठभुज ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न आकृतियों में x का मान बताइए। निम्न आकृतियों में x का मान बताइए। तो पलटो तो x का मान बताना है। तो पहला पार्ट ही है इसमें, चतुर्भुज है पहले में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए हो जाएगा 30 अंश प्लस दूसरा कोण है 100, पहला कोण है 50 अंश, दूसरा 130 अंश, तीसरा 120 अंश और प्लस है x बराबर हो जाएगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल है। तो इस दोनों को जोड़ के x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 20, 200 हो जाएगा 50, 300 बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये आंसर हो जाएगा x का मान 60 अंश। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाकी पार्ट इसका स्वयं करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 अंश, क्योंकि इसमें इस तरह का त्रिभुज है, तो ये जेड है, ये आपका डब्लू है और ये वाई है। सॉरी, ये एक्स है, ये जेड है और ये डब्लू है। तो बहुभुज के बाह कोणों का योगफल 360 होता है, इसलिए हो जाएगा ए। यहाँ लिख देंगे क्योंकि बहुभुज के बाह
कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये हो जाएगा 360 अंश, से इसका आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन 7वां देखेंगे इसका। क्वेश्चन 7 है x + y + z + w का मान ज्ञात करिए। x + y + z + w का मान ज्ञात कीजिए। इसमें चित्र है आपका, ये है, यहाँ है, ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे चित्र है। तो ये आपका Z है, यह W है, ये Y है और ये X है। तो यहाँ भी ये चारों बहुभुज के बाह्य कोण हैं, तो इसलिए हो जाएगा x + y + z + w बराबर 360 अंश बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, यही आंसर हो जाएगा। तो इतना आप करेंगे। धन्यवाद।